नमस्कार, हम हैं आम्रपाली दुबे। हमनी के पसंदीदा चैनल फिल्मन के लालची फिल्मची पर। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सही होगे। तो आज गाइस फिर से एक मूवी का रिव्यू लेकर आए हैं। तो आप लोग कैसे हो गाइस? तो आप लोग मूवी को देखने के लिए बेचैन हो, मैं जानता हूँ। तो गाइस इस मूवी का नाम होने वाला है टीवी वाली बीबी, भोजपुरी मूवी अमरपाली दुबे। तो गाइस आप लोग इस मूवी को देखना पसंद करेंगे या नहीं? भोजपुरी इंडस्ट्री की सुपरहिट मूवी होने वाली है अमरपाली दुबे की। तो गाइस इस मूवी में बहुत ही मस्त कहानी डली गई है, बहुत ही मूवी को डायरेक्ट अच्छे से किया गया है। अमरपाली दुबे के इसमें कलाकारी पूरी निभाती है। इस पूरी मूवी की कहानी अमरपाली पर जाती है गाइस। तो गाइस हम इस मूवी की बात करें रिव्यू के बारे में, तो रिव्यू इसका सुन लीजिए गाइस। इस मूवी में होता क्या है, एक मतलब परिवार रहता है अमरपाली का। तो उसके मम्मी डैडी रहते हैं और भाई उसका नहीं रहता है, सिर्फ मम्मी डैडी रहते हैं। तो अमरपाली को टीवी देखने का बचपन से ही शौक़ रहता है और वह अपने शौक़ को पूरा करने के लिए किसी भी हद पर जा सकती थी। दिन भर वह अपने घर में टीवी देखती रहती थी और जब उसकी माँ बोलती बेटा काम कर लो, इधर कर लो, उधर कर लो, तो वह बोलती कि मैं टीवी देखूंगी और कुछ नहीं करूंगी। तो उसकी माँ गुस्सा हो जाती थी और बोलती थी कि ऐसे ही चलता रहेगा तो तू जहाँ जाएगी वहाँ पर तो परेशान कर देगी, टीवी देख देख कर तुम्हें क्या कहेंगे तुम्हारे ननिहाल वाले, ससुराल वाले। बोलती है मैं झेल लूँगी, जो होगा मैं देख लूँगी, लेकिन मुझे टीवी चाहिए तो चाहिए। तो उसके मम्मी और पिताजी बोलते हैं चलो बेटा कोई बात नहीं है, जब तुम्हारी यही जिद है तो तुमको टीवी दे ही देंगे। और कुछ दिनों में उनकी शादी सेट करने लगते हैं अमरपाली दुबे का। तो कुछ दिनों में उनको लड़का देखा जाता है, लड़का अच्छा रहता है, दहेज का ज़्यादा डिमांड नहीं रहता है, लेकिन दहेज ले ही लेता है, कूलर फ्रिज पल्सर बाइक मांग लेता है, लेकिन उनके पिताजी दे देते हैं। लास्ट में होता क्या है, वीडियो के एंड में बने रहना गाइस, मैं क्लिप बाय थ्रू बता दूंगा गाइस। उसके बाद जब अमरपाली दुबे की शादी हो जाती है तो उनको शादी में ले जाते हैं दुल्हन को, तो वहाँ पर टीवी ले जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत खुश हो जाते हैं। अमरपाली बोलती हैं, पहले तो चुप रहती हैं क्योंकि वहाँ पर नई दुल्हन बन के गई थी। वहाँ के जितने आदमी थे बोल रहे थे ये टीवी को कहाँ लगाया जाए, इस टीवी को कहाँ लगाया जाए। अमरपाली नई दुल्हन थी, वह बोल नहीं पा रही थी कि मेरे रूम में लगाया जाए, क्योंकि उसको टीवी देखने का बहुत शौक़ था। तो वह उनके पिताजी लड़के के पिताजी जो होते हैं बोलते हैं टीवी छत पे लगाया जाए। उनके मम्मी बोलती हैं पागल हो क्या, टीवी छत पर देखने कौन जाएगा। वह बोलते हैं कि और कहाँ लगाया जाए इस टीवी को। तो कहते हैं कोई बात नहीं है, टीवी को यहाँ लगाया जाए, वहाँ लगाया जाए। सब लोग वैसे आना पानी कर रहे थे। तो बाद में अमरपाली बोली देती है टीवी को मेरे रूम में लगाया जाए, मेरी टीवी है, मेरी मम्मी पापा ने दिया है। वह बोलते हैं भले से ही आपके मम्मी पापा ने दिया है, लेकिन यहाँ पर आई है। तो लड़के के पिताजी बोलते हैं 100 में एक बार टीवी यहाँ पर लगाएंगे, जो अनगई होती है गाइस हम लोग के मतलब बरामदा की तरह जो होता है हाल में, वहाँ पर लगाया जाए। तो टीवी वहाँ पर लगा देते हैं और सब लोग हमेशा देखते हैं। और अमरपाली को खाना बनाने के अलावा टीवी देखने का मौका ही नहीं मिलता, वह मन ही मन में गुस्सा होती है। देखती है सब लोग टीवी देख रहे हैं और मुझे टीवी देखने के नहीं मिल रहा है, जो कि मेरी मम्मी डैडी ने मुझे पर्सनल टीवी को दिया है, मैं ही नहीं देख पाऊँगी तो और कौन देखेगा मेरे लिए। तो वह परेशान हो जाती है टीवी देखने के लिए और बेचैन रहती है टीवी देखने के लिए गाइस। उसके बाद होता है क्या गाइस, वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो, ताकि इस तरह की वीडियो फिर से रिव्यू आता रहे तो सबसे पहले आप सबके पास पहुँचता रहे गाइस। तो होता क्या है, अपने रूम में टीवी लाने के लिए अमरपाली दुबे ने वहाँ पर एक उनके जो लड़के के पिताजी के बाबूजी थे, उनको थोड़ा अंधे थे, वो उनको दिखाई नहीं देता था। वो बोलते थे कि टीवी जहाँ लागे मुझको सुनाई देना चाहिए। तो वह होता क्या है, एक दिन खाना बना रही थी अमरपाली दुबे, जानबूझकर कुकर को बंद नहीं किया और जब चावल जल गया, दाल जल गया, तो बोली उनसे जिसको दिखाई नहीं देता था, बोली कि बाबूजी देख लो टीवी की आवाज़ से मुझको दिखाई मतलब सुनाई नहीं दी है, कुकर की सीटी और खाना बेकार हो गया। तो जब जो सबसे बड़े उनके बाबूजी तो गुस्से में आकर एक लाठी उठाई और सबको मारने लगे। वो मतलब टीवी को मार रहे थे, लेकिन लग रहा था आदमी को, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता था।
तो बाद में जब टीवी के ऊपर लाठी पड़ने वाली रहती है तभी अमरपाली रोक लेती है, बोलती है बाबूजी यही तो मेरी जीवन है, यही तो, अगर ये चली जाएगी तो मैं जी ही नहीं पाऊँगी, मैं तो टीवी के लिए आई ही हूँ। तो वह टीवी को छोड़ देते हैं और बोलते हैं इस तरह काम नहीं हो पाएगा, खाना नहीं बन पाएगा। और दिन भर अमरपाली को काम पे काम लगा रहता था टीवी के कारण। तो गाइस जब बात खुल जाती है टीवी को अमरपाली दुबे के रूम में लगाने के लिए, जब अमरपाली के रूम में जब टीवी लगने लगती है तो अमरपाली का रिएक्शन जो होता है एकदम खुश हो जाती है अमरपाली और बोलती है ये हुई ना बात, इसीलिए के तो इसी के लिए तो मैं परेशान थी इतने दिनों से और इतने समय से। जब अमरपाली के रूम में लग जाता है तो अमरपाली को और आफत आ जाती है। और दिक्कत इसलिए होती है कि जितने आदमी थे, लगभग गांव में 10-15 आदमी थे, पूरे उनके रूम में जाकर टीवी देखने के लिए और अमरपाली से बोलते कि बेटा पकौड़ी छान कर लाओ, ये लाओ, खाना लाओ, नाश्ता लाओ। वहाँ पर टीवी देखते देखते सब बोलते और अमरपाली को बहुत गुस्सा आता, लेकिन वह बोल नहीं पाती थी और क्या करेगी ही। उसके बाद एक दिन गुस्से में बोल दी कि तुम सब अपने अपने रूम में चला जाओ, मेरा रूम को धर्मशाला समझ के रखा है क्या, जो सब लोग मेरे बिस्तर पे और मेरे बेड पर चारों तरफ घेर कर बैठे हो। सब लोग वहाँ से तो गुस्से में चले जाते हैं, सबको बुरा लगता है, लेकिन परिवार है, आपस में मिलजुल कर रहता है। कुछ दिनों बाद ऐसे ही चलता रहता है गाइस। तो कुछ दिनों बाद जो उनके परिवार में एक औरत थी, उनको बेटा नहीं हो रहा था और वह सबसे परेशान थी अमरपाली, लेकिन समझदार बहुत थी उस मूवी में। तो बेटा नहीं हो रहा था, वो बोलती थी कि मैं लगता है कभी मां नहीं बन पाऊँगी, लेकिन अमरपाली बोलती है तुम कोख किराए पर ले लो, कोख जो है किराए पर ले लो। तो कोख के किराए को मतलब समझते हो गाइस कि अपने बेटे को दूसरे बेटे को देना। तो अमरपाली के पेट में बच्चा रहता है और वह सोचती है कि मैं अपने बेटे को पहला बच्चा इनको दे दूं ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो। तो गाइस सब खुश हो जाते हैं कि कोख किराए पर मिली और मेरा बेटा भी मुझको मिल जाएगा। सब खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं। और जब हॉस्पिटल आता है तो सब लोग कहीं पर गए रहते हैं। अमरपाली और जिनको बेटा नहीं होता है वही अकेले बची थी, गाड़ी से जा रही थी, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। और जो जिसके बच्चा नहीं हो रहा था उस तो हालत उसकी तो थोड़ा ठीक थी, बाकी अमरपाली की बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पेट में चोट लग गई थी बच्चेदानी में। और डॉक्टर बोलते हैं, उनको अस्पताल ले जाया जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि बचने की बहुत हालत कम है, या तो अमरपाली बच पाएगी, या तो माँ को बचाएंगे, या तो बच्चे को बचा पाएंगे, हम किसी न किसी को एक को ही बचा पाएंगे। तो वह जितने घर वाले थे आ गए थे अस्पताल में। वो तो बोले डॉक्टर साहब हमको सिर्फ हमारी बहू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बेटा तो बाद में ही हो जाएगा, लेकिन बहू मुझको चाहिए। तो डॉक्टर से बहुत विनती करते हैं, बहू के लिए राज़ी होते हैं। उसके बाद अमरपाली अंदर जाने के बाद क्या कहती है, डॉक्टर साहब, नर्स साहब, मेरी एक बात सुनो, मैं तो अपनी ज़िंदगी बहुत जी ली, लेकिन जो मेरी कोख से ज़िंदगी में आने वाला है उसको ज़िंदगी जीने का मौका दो। हमें ना बचूँगे कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे को इस ज़िंदगी में आने दो और उसको यहाँ की दुनिया देखने दो। डॉक्टर बोलता है बाहर तो आप सबकी माँ बोल रही थी कि आपको बचाना है, तुम अपने बेटे को बचा रही हो। वह बोलती हैं मैं ज़िंदगी बहुत जी ली हूँ, लेकिन मेरा बेटा अभी दुनिया ही नहीं देखा है, मैं उसको ज़िंदा करूँगी। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, जैसे आप सबकी मर्ज़ी वैसे ही करेंगे, हमको क्या, हमको तो जो पेशेंट बोलेगा वही करेंगे। तो बाहर पता करके आते हैं, तब भी उन सब की जो होती हैं माँ बोलती है नहीं मेरी मुझको बहू चाहिए, इतनी प्यारी और इतनी लाडली बहू मुझको कभी नहीं मिलेगी, डॉक्टर साहब तुम सिर्फ मेरे बहू को बचाना बस। लेकिन जब डॉक्टर साहब अंदर जाते हैं तो अमरपाली के जिद के कारण वह हार जाते हैं और बोलते हैं कि मैं किसकी मानूं। लेकिन अमरपाली बोलती है बच्चा मेरा है और किसका मानोगे, तुम सिर्फ मुझको मत बचाओ, बचूंगे तो बचूंगे, नहीं कोई बात नहीं, तुम मेरे बच्चे को बचाओ बस। तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन करने के लिए चालू हो जाते हैं और बच्चे को बचाने की और माँ को बचाने की पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन दोनों को बचा नहीं पाते हैं, किसी एक को ही बचा पाते हैं, जिसमें अमरपाली दुबे की क्या बताऊँ गाइस डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है और बच्चे को बचा पाते हैं। जब डॉक्टर साहब ऑपरेशन के अंदर से बाहर जाते हैं तो जब उन सबके घर वालों को बताते हैं कि सॉरी
मैं एक माँ को नहीं बचा पाया, बेटे को ही बचा पाया। सब लोग तेज तेज से रोने लगते हैं और बोलते हैं, हे भगवान ये क्या हुआ। अमरपाली ने हम सबको छोड़कर चला गया, अपने बेटे को बचाकर खुद का जीवन दांव पे लगा कर चली गई। जिसको बच्चा नहीं हो रहा था वह बोल रही थी, हे भगवान कैसी माँ है इस दुनिया में, माँ इस तरह होनी चाहिए जो मेरे लिए अपना बच्चा दे दी लेकिन अपनी जान की परवाह नहीं की। अगर अमरपाली बच भी जाती तो उनको दोबारा बच्चा नहीं होता, क्योंकि उनके बच्चेदानी में चोट लग गई थी और उनकी बच्चेदानी निकालना पड़ा था। तो गाइस उसके बाद होता क्या है, जब ख़त्म हो जाती हैं अमरपाली तो उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। और जो उनका बेटा रहता है जिस बच्चे के जिसको बेटा नहीं हो रहा था, कोई बच्चा नहीं हो रहा था, उनको गोद दे दिया जाता है और उनको दे दिया जाता है कि लो तुम अब पालन पोषण करो, सोच लो कि अमरपाली तुम हो, दुल्हन बहू तुम हो और ये तुम्हारा बेटा है। वह खुशी से ले लेती हैं और बोलती हैं, हे भगवान आप सबकी लीला अपरंपार है, कोई बात नहीं है, मैं सब कर लूँगी। तो गाइस यही इस मूवी में कहानी होता है गाइस, रिव्यू होता है। तो इस मूवी का रिव्यू आप सबको कैसा लगा गाइस, तो इस तरह का रिव्यू मैं डेली लेकर आता हूँ गाइस। तो आप सबका अगर इस मूवी का रिव्यू अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो, ताकि फिर से अगली मूवी का रिव्यू आए तो सबसे पहले आप तक के पास पहुँचे गाइस। आप लोग रिव्यू देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो गाइस, तो सब्सक्राइब कर लो गाइस। बाय बाय।